हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का अब कन्फ्यूज़ होने वाला है दूर, क्योंकि उम्मीद क्लासेस आप लोगों के साथ में है और सारा कन्फ्यूज़न चुटकियों में आप लोगों का उड़ जाएगा। हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है, हर एक की फॉर्म को आपको ध्यान से समझना है। समझो भी नहीं तो आप चीज़ों को रिलेट करके आप देखिए तो आपको इंग्लिश और भी अच्छी लगने लग जाएगी और आपको सफलता भी उसमें जल्दी मिलेगी। क्योंकि इंग्लिश हम क्यों नहीं बोल पाते हैं, हमारा वोकैब पार्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहता है। तो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की क्लास लेना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ये वर्ड्स आपकी वोकैब भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ में आप कहाँ पर गलत यूज़ करते थे उसके लिए भी आपको ये हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आप लोग जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए। हाँ, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सभी लोग कमेंट्स भी आप लोग करते रहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस हो, आरएएस हो, वीडियो हो, पटवारी हो, रीट हो, एलडीसी हो, स्टेनोग्राफर हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, ठीक है, हाई कोर्ट एलडीसी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वुमन सुपरवाइज़र, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जहाँ पे इंग्लिश ने अपना झंडा फहराए हुए हैं कि भाई मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तो उसके लिए टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट होने वाला है और अभी चल भी रहा है। ये जो वोकैब सेशन में चला रही हूँ ये ऐसे ही नहीं है, आपके एग्जाम में आएगी भी। ठीक है, ग्रामर प्लस वोकेबलरी इसमें पूरा मैं करवाऊंगी आपको, पूरे आपके ग्रामेटिकल पोर्शन और पूरा आपका वोकेबलरी का पोर्शन जो भी है वो करवाया जाएगा। जैसा आप लोगों को पता भी है, हम दो टॉपिक्स हम कर चुके हैं। एक तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, एक हमारा फ्रेजेस और इडियम्स जो हमें परेशान करते हैं वो वाले टॉपिक्स तो हमने कर लिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस आप लोग देख लीजिए और अपने वोकैब को, अपने जो शब्दकोश को, अपनी डिक्शनरी को आप लोग बढ़ाइए। तो आप लोगों का सभी का उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें सेशन को, कमेंट करके बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं मीनिंग लेकर आई हूँ वो है, पहली मीनिंग जो है आपकी एडवर्स और अवर्स। दिखते तो ऐसे हैं ये दोनों वर्ड की बहुत ही ज़्यादा सेम है कि भाई विपरीत ही होता होगा, लेकिन इन दोनों का मीनिंग है अलग अलग। ठीक है, तो देखिए जो एडवर्स होता है ये एज एन एडजेक्टिव और एज एन वर्ब भी यूज होगी, और एवर्स जो होता है ये एज एन एडजेक्टिव होता है। तो देखो एडवर्स का मतलब क्या होता है, जो अनफेवरेबल होता है, जो विपरीत होता है, जो चीज़ें क्या होती है, बोलते हैं ना कि इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, इसका प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है, तो वो एडवर्स वहाँ पे यूज होता है। लेकिन एवर्स की अगर हम बात करें तो एवर्स का मतलब होता है कि पसंद ना होना। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो डिसलाइक करना और ना पसंद करना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको मतलब भी समझा रही हूँ। एडवर्स मतलब विपरीत और एवर्स मतलब नापसंद, जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है, ठीक है, उसका मतलब होता है एवर्स। जो आप बोलते हो ना आई डोंट लाइक, दैट इज कॉल्ड एवर्स। डोंट लाइक का मतलब ही क्या होता है, एवर्स होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, सम मेडिकेशंस हैव एडवर्स साइड इफेक्ट, यानी कि इसके साइड इफेक्ट कैसे होंगे, प्रतिकूल होंगे, विपरीत इसके साइड इफेक्ट होंगे इस मेडिकेशंस के, जो भी मैं अब मेडिसिन लूंगा। ठीक है, तो सम मेडिकेशंस हैव एडवर्स साइड इफेक्ट। अब दूसरा देखिए, आई एम एवर्स टू ड्राइविंग इन बैड वेदर। जब भी मौसम बुरा होता है तो मुझे तो है ना ड्राइविंग करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो आई एम अवर्स यानी कि मैं नापसंद करता हूँ ड्राइविंग करना। ठीक है, तो देखिए अब मुझे आप बताइए, ये दोनों की मीनिंग समझ में आ गई। एडवर्स विपरीत होता है, एवर्स का मतलब नापसंद करना। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस देखिए और इसमें आप मुझे बताइए कि क्या फिल करेंगे। फर्स्ट वाले में, माई ग्रैंडफादर इज डैश टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज ही ग्रू अप इन अ टाइम बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेरे फादर को पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, बिकॉज वो क्या हुए हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी हुई थी उससे पहले वो बड़े हुए हैं। ठीक है,
तो तब के टाइम का था, तो उनको इसीलिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा, एडवर्ड्स आएगा या एवर्ड्स आएगा? तो पसंद नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसमें आप क्या यूज़ करोगे, एवर्ड्स यूज़ करोगे। आप लोग टाइप भी करते रहिए, आप बताते भी रहिए कि मैम फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, कमेंट्स आप लोग जारी रखें। द रिपोर्ट वार्न्ड ऑफ डैश वेदर, यानी कि जो रिपोर्ट है वो किसकी चेतावनी दे रही है, वो चेतावनी दे रही है आपकी विपरीत मौसम की, ठीक है। तो एडवर्स वेदर आपका यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है एडवर्स और एवर्स का मतलब? अब तो नहीं भूलोगे कि कब यूज करते हैं हम एवर्स का और कब यूज करते हैं हम एडवर्स का। डिफरेंस केवल कितना है इस मीनिंग में, डी का डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एल्यूजन और इल्यूजन। एल्यूजन और इल्यूजन वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड है। ए और आई का डिफरेंस है इन दोनों मीनिंग्स में। दोनों ही क्या है, संज्ञा है, यानी कि नाउन है। तो अल्यूजन का मतलब क्या होता है, रेफरेंस होता है, संदर्भ होता है। रेफरेंस होता है, कोई चीज रेफर करके बनाई जाती है, रेफरेंस होता है, ठीक है, संदर्भ बोलते हैं। और इल्यूजन होता है जो भ्रम होता है, तो फॉल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है। जो भी जैसे जादूगर आपको दिखाता है वो सब भ्रम पैदा करके दिखाता है। इट्स ऑल अबाउट इल्यूजन नॉट अल्यूजन, ठीक है। तो अब देखिए जैसे द नोवेल्स आर पैक्ड विथ लिटरली एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है बहुत सारी बुक्स का रेफरेंसेस लेकर के और फिर उस रेफरेंस से हमने एक नॉवल तैयार किया है कि हाँ भाई ये लाइन इसमें है, ये लाइन इसमें, तो दैट इज कॉल्ड अल्यूजन। अल्यूजन इज अ रेफरेंस, बट इल्यूजन क्या है, देखो पीपल आर अंडर द इल्यूजन दैट द जैकपॉट विल मेक देम हैप्पी, कि भाई जो लोग हैं वो इस भ्रम के अंतर्गत रहते हैं कि जैकपॉट को जीत लिया तो हम खुश हो जाएंगे, जबकि ये सब चीजें क्या हैं, भ्रम की चीजें। अब मुझे बताओ दोनों का मतलब समझ में आ गया? अब मुझे आंसर बताओ। शी हैड नो डैश अबाउट हिज टैलेंट एज अ सिंगर। बताओ क्या आएगा, इल्यूजन आएगा या अल्यूजन आएगा? बताइए। शी हैड यानी कि उसके पास में क्या नहीं है, नहीं है, रेफरेंस नहीं है या फिर भ्रम नहीं है अबाउट उसके टैलेंट का, उसकी प्रतिभा का एज अ सिंगर। तो बताना है आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर जो यूज करोगे आप, क्या यूज करोगे जल्दी से बताओ कमेंट करके। यहाँ पर आएगा आपका नो इल्यूजन, उसको कोई भी भ्रम नहीं है अपने सिंगर, एज ए सिंगर जो उसके अंदर टैलेंट है उसके अंदर में उसको अपने आप पर कोई भी भ्रम नहीं है कि मुझे ये चीज आती है, ठीक है। द नोवेलिस्ट in his work made an dash to a character in the Bible। तो वो क्या करता है, रेफरेंस लेता है, बाइबल के जो कैरेक्टर्स का है उनका रेफरेंस लेता है, तो मेड एन अल्यूजन यहाँ पर आप यूज करोगे। इज इट क्लियर टू ऑल? इल्यूजन और अल्यूजन एक याद कर लो, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एज ए नाउन ही यूज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद क्लासेस के चैनल पर साइंस कौन पढ़ाने वाला है, तो ये जानने के लिए आप लोग उम्मीद क्लासेस पे 7 बजे, शाम को 7 बजे जुड़े रहना है। जुड़ गए होंगे, जिनको पता नहीं है वो पता कर लेना। अब तो ये क्लास हो चुकी है 7 बजे वाली, तो वो पता आप लोग कर लेना कौन पढ़ाएगा। जो LDC स्टेनो अकाउंटेंट है, जहाँ पर भी आपकी जनरल साइंस आ रही है वहाँ पर ये क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होता है। तो आप बोलोगे मैम ये तो सेम ही है, अंतर कहाँ से हुआ? तो अंतर मैं बता रही हूँ ना कि ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, एक में तो स्पेस है और एक में नहीं है। ये देखो पहला अंतर भाई, एक में तो क्या है, एक में तो ऑल है और स्पेस लगा दिया, एक में बिना एल के ही है, एक ही एल है और स्पेस नहीं है। इतना सही तो अंतर है इसमें। अब अंतर क्या है, चलो देखो थोड़ा सा आप लोगों को इनसे खेलना होगा, जैसे हम खेलते हैं ना इंग्लिश में। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर आता है तो उसमें आप खेलते हो ना, ऐसे 3 शब्दों का कौन सा वर्ड होगा कि ये बन जाए, वो जो पजल आप जो
सॉल्व करते हो। ये वैसे ही पजल है, आपको ये वैसे ही समझ में आएगी खेल खेल में, और हम खेल खेल में ही समझेंगे। तो देखो अंतर क्या होता है, अब मैं अंतर की बात करती हूँ, ठीक है। तो देखिए ऑल टुगेदर जिसमें सिंगल एल होता है उसका मतलब क्या होता है, वो एज एन एडवर्ब यूज होती है। एडवर्ब क्या होती है, पहली बात तो यही नहीं पता होता कईयों को। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण को क्या बोलेंगे, एडवर्ब आप बोलोगे, ठीक है। और ऑल टुगेदर एक फ्रेज है, जो फ्रेज और इडियम्स मैंने आपको करवाए थे उसमें भी बताया होगा कि ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है। तो देखिए मीनिंग क्या है इनका, एंटायरली यानी कि पूर्णतया, और क्या हो सकता है, कंप्लीटली। कंप्लीटली भी इसका मीनिंग हो सकता है, किसका हो सकता है, नहीं होता ही है, ऑल टुगेदर का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल टुगेदर द प्रेजेंटेशन वेंट वेल, यानी कि बोलते हो ना कि भाई कंप्लीटली तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से चली गई, यानी कि पूर्ण रूप से बोलते हो ना कि लास्ट में ये रहा कि प्रेजेंटेशन अच्छी गई मेरी। तो यहाँ पर ऑल टुगेदर का मतलब क्या है, पूर्णतया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑल टुगेदर, एक स्पेस है, एक एल ऑल लग गया, तो मीनिंग क्या है, गैदर्ड। गैदर्ड का मतलब क्या होता है, एक साथ, एक साथ यानी जुटना। तो यहाँ पर देखिए वी वर ऑल टुगेदर एट द फैमिली रियूनियन लास्ट ईयर, हम लोग पिछले साल जो फैमिली रियूनियन किया था तो हम लोग तभी एक साथ हुए थे। लास्ट ईयर की बात ये कर रहा है, तो यहाँ पर ऑल टुगेदर का मतलब है एक साथ होना, ठीक है, एक साथ। अब देखिए, अब मुझे इसमें बताइए हर एफर्ट्स वर डैश वेस्टेड, तो बताइए हर एफर्ट्स वर ऑल टुगेदर वेस्टेड या हर एफर्ट्स वर ऑल टुगेदर वेस्टेड, तो बताइए उसके एफर्ट्स पूर्णतया रूप से वेस्ट है या उसके एफर्ट एक साथ वेस्ट है। तो बताओ क्या बताओगे, अब इसमें क्या होगा राइट आंसर, यहां पर जो आपका आएगा वो आएगा ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ठीक है। बोलते हैं ना कुछ टर्म्स के बारे में, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, तो यानी कि पूर्ण रूप से ये अलग है, ठीक है। तो अब देखिए कैन यू पुट योर बुक्स डैश इन दिस बॉक्स, तो एक साथ इस बॉक्स में डालना है, तो कौन सा ऑल टुगेदर आएगा, ऑल वाला, ऑल टुगेदर। और पहली बात तो इसको बोलोगे भी सबसे, एक तो ऑल टुगेदर और एक ऑल टुगेदर। रुक जाओ भाई, स्पेस है तो रुकना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया बात है, ऑलरेडी और ऑलरेडी, ठीक है। इसमें भी क्या डिफरेंस है, इसमें स्पेस नहीं है, इसमें स्पेस है, इसमें एक एल है, इसमें दो एल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी, ऑलरेडी सब कुछ रेडी है, यानी कि ये फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है। और देखो डिनर वॉज ऑलरेडी व्हेन दे अराइव, यानी कि डिनर जो है पूरा तैयार हो चुका है, डिनर बिल्कुल तैयार है जब वे पहुंचेंगे तब तक। तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड आता है, यानी कि पूर्ण रूप से तैयार, ऑलरेडी, ठीक है। और इस ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, पहले से ही। बोलते हो ना आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, मैं पहले ये काम कर चुका हूँ, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डन ऑल द वर्क, हम काम कर चुके हैं पहले से ही, तो मीनिंग क्या है, बाय दिस टाइम, तो पहले से ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब बताइए क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इंफॉर्मेशन या आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इंफॉर्मेशन, बताइए क्या आएगा फर्स्ट वाले में। तो आई हैव, मैंने तुम्हें पहले से इंफॉर्मेशन बता दी थी या मैंने तुम्हें पूरी तैयार इंफॉर्मेशन बता दी थी, बताओ क्या होगा। तो आई हैव ऑलरेडी, एक एल वाला आएगा भाई यहाँ पे, और सेकंड वाले में बताओ क्या आएगा, द पार्टी गेस्ट्स आर ऑलरेडी या ऑल रेडी फॉर अ नाइट ऑफ डांसिंग, तो क्या हो जाएगा कि जो पार्टी गेस्ट है वो सभी क्या है, तैयार है, ऑलरेडी। बोलते हैं ना दे ऑल रेडी, तो वे सभी रेडी है, दे आर ऑल रेडी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा। तो समझ में आया, टुगेदर, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, और ऑलरेडी और ऑलरेडी,
ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है वो आ चुकी है और इसके बारे में वीडियो भी बन चुका है। क्या योग्यता रहेगी, आवेदन कब से भरे जाएंगे, मेनली सिलेबस आपका क्या होने वाला है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप लोग ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आवेदन आपके कल से स्टार्ट हो चुके हैं जूनियर अकाउंटेंट के। ठीक है, तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो सभी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, बताओ क्या पढ़ोगे इसको, ऑल्टर और ऑल्टर। तो आप कहोगे मैम ये तो सेम ही है, ऑल्टर और ऑल्टर। अरे भाई डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देखो, नज़दीक आके देखो क्या लिखा हुआ है। ऑल्टर ई आर, क्या है, ई आर आपका लगा हुआ है एक में, तो और एक में क्या है, ए आर आपका लगा हुआ है। एक याद करो, ई आर ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब जैसे अपना शर्ट आप ऑल्टर कराने जाते हो तो कौन सा ऑल्टर यूज करते हो बताओ, ये वाला कि ये वाला, कौन सा बोलते हो ना, मैं ऑल्टर करवाने जा रहा हूँ पेंट। तो देखो ऑल्टर का मतलब क्या होता है, ई आर वाला चेंज यानी बदलना, चेंज यानी बदलना, और ऑल्टर का मतलब क्या हो जाएगा, टू चेंज। तो दिस ड्रेस नीड्स टू बी ऑल्टर्ड, यानी कि इस ड्रेस को बदलने की आवश्यकता है। तो बदलना मतलब छोटी करवाने जा रहे हो, बढ़वाने जा रहे हो, जो भी करवाने जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ चेंज तो उसमें होगा ही होगा। अब दूसरे ऑल्टर का मतलब क्या होता है, देखो ये ऑल्टर एज ए वर्ब है और ये ऑल्टर एज ए नाउन है, संज्ञा के रूप में है। अगर आपको ये भी याद नहीं होता तो टेंशन मत लो कि मैम ने तो हमको बताया था ये वर्ब और नाउन और ये फलाना, तुम ये बैठ जाओ इसको लेकर के और तुम्हें ये समझ में आएंगे नहीं। इनके अभी तो हाल फिलहाल केवल एक चीज़ याद रखो, मीनिंग क्या निकल रहा है। मीनिंग याद होगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि क्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक सेक्रेट टेबल होती है, एक जो जैसे चर्च होता है, चर्च पे क्या होता है, एक डेस्क होती है, एक डेस्क होती है और उस डेस्क को रखा जाता है। एक ऊंची डेस्क नहीं होती, ऊंची टेबल होती है, वहां पर सभी लोग क्या रखते हैं, मोमबत्तियां रखते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑल्टर, जिसे वेदिका ए सेक्रेट टेबल। सेक्रेट टेबल मतलब जो पवित्र जो टेबल है, पवित्र मेज है, उसे कहा जाता है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, वहां पर लोग वो सभी सेक्रेट टेबल रखते हैं। अब देखिए, सम पीपुल हैव ऑल्टर्स इन देयर होम्स, अपने अपने घरों में ऐसी सेक्रेट टेबल वो रखते हैं। जैसे मान के चलो कि मंदिर रखने के लिए आप कोई टेबल लेकर आए, इस टेबल का मतलब ये नहीं है कि कोई टेबल रख दी, एक मेज जो होती है अगर चर्च में आपने देखी हो तो कितना बड़ा वो मेज होता है। ठीक है, तो वो केवल और केवल आपके धार्मिक कार्यों के लिए होती है। तो यहाँ पर आपका इसीलिए लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर देखिए, द सेरेमनी विल बी परफॉर्म्ड एट द डैश और आई डैश माई प्रेजेंटेशन एंड नाउ इट्स मच बेटर। बताओ क्या होगा, पहले वाले में क्या होगा कि सेरेमनी जो है वो परफॉर्म होगी एट द ऑल्टर या ऑल्टर। तो कहाँ पर परफॉर्म होगी कि भाई सेक्रेट टेबल पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट द ऑल्टर, TAR होगा भैया। ठीक है, और नेक्स्ट वाला देखिए, आई डैश माई प्रेजेंटेशन एंड नाउ इट्स मच बेटर। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ बदलाव किए हैं, अब ये अच्छे से दिख रही है। तो बदलाव वाला कौन सा बताया मैंने, फर्स्ट वाला ER वाला ऑल्टर। तो आई ऑल्टर माई प्रेजेंटेशन एंड नाउ इट्स मच बेटर। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो आपको करते हैं कंफ्यूज और कान भी फ्यूज कर देते हैं, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें इन वर्ड्स को यूज़ कैसे करें। तो इन्हें आप जितना हो सके उतना आप सेंटेंस में फ्रेम करें, उतना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको लेकर के आप एग्जाम्पल्स बनाएं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब इससे ज़्यादा तो बताओ, आपको हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया, अब इससे ज़्यादा तो और आपके लिए क्या करें बताओ, हुक्म करो भाई कि मैम आप ये लेकर आए। ठीक है, तो आप लोगों को अपने वॉकैब को बढ़ाना है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अपने अंदर एक जज्बा डाल लो कि हमें इंग्लिश सीख के ही रहनी है, चाहे हमें कक्का भी नहीं आता हो, अगर ये ज़ील भी होगी ना आप लोगों के अंदर, ये उत्साह, ये जोश भी होगा, ये जुनून होगा इंग्लिश सीखने का, तो इंग्लिश झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। अभी तुम इंग्लिश के पीछे भाग रहे हो, कल इंग्लिश तुम्हारे पीछे भागेगी। तो दोस्तों ऐसे ही लेक्चर के लिए बने रहिए, लाइक कीजिए सेशन को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू और बेस्ट ऑफ लक
फॉर योर फ्यूचर। आप लोगों का अब जो स्वर्णिम अवसर के जो दिन हैं अब तो वो और भी ज़्यादा गोल्डन हो चुके हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और लगातार अपनी इस तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के साथ में।